सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, विगत दिनों में हम सब लोगों ने मानस के कुछ प्रसंगों को आप लोगों के बीच में उनकी शंका के समाधान के रूप में उपस्थित होते हैं लेकर के। ऐसे ही एक ऐसा प्रश्न लेकर के मैं उपस्थित हूँ जिसका जिक्र रामचरितमानस में तो नहीं मिलता है, किंतु यदि आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो वहाँ आपको ऐसा प्रसंग अवश्य ही सुनने को मिल जाएगा। क्या है वो प्रसंग? तो प्रसंग ऐसा आता है कि लंका का दहन करने के बाद में कुछ क्षणों के लिए ही श्री हनुमान जी ने जो है ना वो रुक करके थोड़ा सा पश्चाताप किया। किन बात का किया, आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। और वही प्रसंग बन जाता है कि लंका दहन कर पछताए हनुमान। लंका को दहन करके क्यों पछताए हनुमान? तो कहते हैं कि कथा वहां से प्रारंभ होती है कि जब श्री हनुमान जी माता जानकी से मिलने के लिए अशोक वाटिका में जाते हैं, वहाँ माता से भगवान श्री राम का परिचय देते हैं, उनका पूरा हाल सुनाते हैं और माता यह जान लेती हैं कि यह जो है राम के भक्त हैं, ये अपने हैं, प्रिय हैं। तो फिर उनको आशीर्वाद देती है माँ भगवती जानकी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। ऐसा करके जो है माता उनको आशीर्वाद देती हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधियों का उनको वरदान देती हैं माता भगवती। तो जब ऐसा वरदान मिलता है, भूख लगती है, लंका दहन करते हैं, अशोक वाटिका को, रावण की वाटिका को जो है उजाड़ते हैं, पूरी लंका को दहन करते हैं। तो कहते हैं कि जब पूरी लंका को दहन करके हनुमान एक क्षण के लिए रुकते हैं तो उनके मन में एकाएक जो है एक बात, प्रश्न जो है उठता है भीतर से कि मैंने रावण की पूरी समूची लंका को ही जला दिया, जबकि मुझे सिर्फ इतना ही अनुमति मिली थी कि इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो सुधियाई। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहा था कि आपको माता जानकी का पता लगा करके आना है और भगवान राम को बतलाना है कि माता कहाँ और किस हाल में है, पर मैंने यहाँ आकर के रावण की पूरी लंका को जला दिया। और फिर उनको थोड़ा सा पश्चाताप इस बात का हुआ कि मैंने यदि पूरी लंका को जला दिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भूलवश मैंने माता जानकी को भी उस लंका की आग की लपटों में आकर के माता भी कहीं उसमें झुलस गई हों। और यदि ऐसा अगर मेरे द्वारा किए गए ऐसे कृत्य के द्वारा इतना बड़ा अपराध घटित हो गया तो मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। फिर तो भगवान का मैं एक अच्छा सेवक कहलाने की योग भी नहीं रहा। फिर तो भगवान की और सुग्रीव की जो मित्रता हुई है उस मित्रता का भी कोई अर्थ नहीं रहा। फिर तो इतनी दूर लंका में आने के पीछे का भी कोई अभिप्राय नहीं रहा। ऐसे अनेकों प्रकार के प्रश्न जो है ना वो श्री हनुमान जी के मन और मस्तिष्क में जो है वो कौंधने लगे। और कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी एक स्थान पे बैठ करके और इन सारी बातों का जो है वो चिंतन करने लगे। तो ऐसा जिक्र जो है वो आपको श्री वाल्मीकि रामायण के अंदर आपको यह प्रसंग मिलेगा। तो इसका जो समाधान है मित्रों, इसका जो समाधान है, इसके पीछे हमारे आचार्य इसका समाधान भी करते हैं, अपनी जो है पुस्तकों में ही वो समाधान करते हैं। तो कहते हैं वो ऐसा उनके मन के अंदर भ्रम इसलिए आया क्योंकि वो राम से अभी हाल फिलहाल में ही उनकी मुलाकात हुई थी। उनका उस समय राम से मुलाकात नहीं हो पाया था कि जब भगवान श्री राम वन गमन के लिए माता जानकी के साथ में निकले ही थे। क्यों? क्योंकि जब वे वन गमन के लिए अयोध्या की नगरी से निकले थे तो वहां बीच में ही जो है ना माता जानकी से भगवान श्री राम ने कह दिया था कि जब लग करहूँ मैं निश्चर नासा और तब लग करो अगिन महु बासा, और लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। कहते हैं कि इस प्रसंग को तो श्री लखनलाल जी भी नहीं समझ पाए थे, वो भी नहीं जान पाए थे, क्योंकि वो भगवान के निकटतम रहते थे, हर क्षण रहते थे। पर इस प्रसंग को तो हमारे श्री हनुमान जी तो अभी जो है इनसे इनकी मुलाकात हुई है, तो वे भला इस प्रसंग को कैसे जानते कि वे जानकी जो है ना जिनको लेकर के हम यहाँ चिंता कर रहे हैं, अरे वे जानकी तो साक्षात भगवती हैं, जगदम्बा हैं। और यहाँ मित्रों यदि थोड़ा सा और गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि यह हनुमान जी तो मात्र निमित्त थे। इस लंकापुरी को दहन करने के पीछे श्री हनुमान जी तो मात्र एक निमित्त मात्र थे, और लंका को जलाने का पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो ज्वाला रूपी माता भगवती सीता का ही जाता है, क्योंकि उनका जो निवास है
उनका जो स्वरूप है वे अग्नि स्वरूप है वे। तो आचार्य यहाँ इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ऐसा भ्रम हनुमान जी के जो है भीतर सिर्फ इसलिए पड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रसंग को वो नहीं जानते थे कि माता वो अग्नि के स्वरूप में विराजमान है। तो जो साक्षात अग्नि का ही स्वरूप हो उसको भला अग्नि क्या उसका अहित कर सकती है, और उसका अहित हो ही नहीं सकता है। तो यह जो भ्रम आया उनके मन में, इसका समाधान हमारे आचार्य कहते हैं। और साथ ही साथ एक बात और भी यहाँ कहते हैं कि श्री हनुमान जी की उस भयानक दावा नल से यदि किसी ने रक्षा करी है तो माता भगवती जानकी की ही कृपा से हुई है। वो अग्नि के लपेटों में श्री हनुमान जी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पूर्व में माता भगवती को प्रणाम किया था और उन्होंने उनको आशीर्वाद दे करके जो है ना उनको सुरक्षित कर दिया था। अपने आशीर्वाद के जो है कवच में उनको सुरक्षित करके वहां से विदा किया था। यही मुख्य कारण था कि उस पूरी लंकापुरी जो है वो धू करके जो है वो जल करके भस्म हुई, किंतु श्री हनुमान जी की जो है वो तनिक भी उनका अहित नहीं हुआ, तनिक भी उनकी आग की लपटें उनका जो है अहित नहीं कर पाई। इसके पीछे का यही कारण है। और इसी प्रसंग को अगर आप एक दूसरी दृष्टि से मित्रों देखें तो आप और हम ये भी देख सकते हैं कि यह जो महापुरुषों की कृपा है, जो अग्रजों की कृपा है, जो देव शक्तियों का अनुग्रह है, वो हमारे ऊपर जो है ना वो सुरक्षा कवच का जो है काम करता है, किंतु हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि हनुमान जी के साथ में उस दावानल के अंदर रह करके भी वे ऐसे सुरक्षित थे कि जैसे किले के अंदर वो हम सुरक्षित होते हैं। तो वो कृपा रूपी किले के अंदर जैसे व्यक्ति सुरक्षित होता है, इसी तरह वो जो है ना वो भगवान की जो कृपा होती है मित्रों, वो ऐसे है कि वो हमारे आने वक्त पे, हमारे मुसीबत में, हमारे दुख के समय, हमारी कठिनाइयों और कष्ट के समय वो हमारे सामने जो है ना वो छत्र के रूप में आकर के हमारे ऊपर से उस विपदा को, उस आपदा को, उस दुख को, उस संकट को वो हमारे ऊपर से वो हटा देती है और हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते हैं। ये आशीर्वाद होती है। और इसी बात को आगे माता जो है ना, माता पार्वती भगवती भगवान शिव से जो है ना यह प्रश्न भी करती हैं। श्री रामचरितमानस में इसका उल्लेख भी आता है कि माता भगवती पार्वती भगवान शिव से यह प्रश्न करती हैं कि प्रभु आपने पूरी लंकापुरी को जला दिया, किंतु आपके शरीर पे रंच मात्र भी उसका खरोच नहीं आया, रंच मात्र भी आपको उसकी जलन की पीड़ा महसूस नहीं हुई। ऐसा चमत्कार आपके ऊपर घटित हुआ तो कैसे हुआ? तो एक दोहे में भगवान ने इसका उत्तर भी दिया। क्या कहा कि जाकर दूत अनल तेहि सिरजा और जरा न सो तेहि कारण गिरजा। ये अग्नि भी जो है ना वो भगवान की ही विराई हुई है, और जो भगवान का हो जाता है वो अग्नि उसका क्या हित कर सकती है? ये भगवान की माया उसका अहित क्या कर सकती है जो हम भगवान के ही हो जाते हैं? तो मित्रों, ऐसे कुछ जो प्रसंग हैं मानस में जो हमारे मन के अंदर हमारे उथल पुथल मचा सकते हैं, जो जहाँ हमको लगता है कि इन प्रसंगों के अंदर क्या भाव छिपे हुए हैं, उन सारे प्रसंगों को मैं चुन करके आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ लेकर के, कि जिनके पर्दे को हटाने का यथासंभव प्रयास करता हूँ। और इस भाव से कि आप इस मानस की मंदाकिनी को आप जन जन तक प्रवाह करेंगे, आप हमारे साथ सहयोगी बनके हमारे इस हिंदू सनातन परंपरा राम की उस ख्याति को आप जन जन तक परिचित करवाएंगे। इस भाव के साथ में मित्रों अपनी वाणी को विराम, और पुनः सभी मित्रों से एक ही प्रार्थना कि इस हमारी छोटी सी यात्रा को आप एक लंबी दूरी तक आप पहुँचावें, यही आप लोगों से निवेदन। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम, सभी को पुनः सादर प्रणाम।